पति सारी शर्म छोड़कर, समाज की, परिवार की शर्म छोड़कर, या अपने अहंकार की शर्म छोड़कर, या अपने आदमी होने की शर्म छोड़कर अपनी पत्नी से करे बातें, अपनी पत्नी को बताए अपने परिवार के बारे में। एक पति को चाहिए कि शादी के बाद अपनी पत्नी को कुछ जानकारियां दे, कुछ बताए, कौन सी बातें हैं वो जो बताए, जिससे परिवार में वो एडजस्ट कर पाए। तो वही बताने वाली हूँ मैं आज। क्योंकि कई लड़के जो होते हैं ना, शर्म में या अपने अहंकार में बातें ही नहीं करते, या बताना ही जरूरी नहीं समझते। ये सोच लेते कर लेगी, अपने आप समझ जाएगी, धीरे धीरे कर लेगी एडजस्ट। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, अगर कोई बहू या किसी की पत्नी परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ एक पति की गलती होती है कि वो नाकाम है अपनी पत्नी को समझाने में, नाकाम है अपनी पत्नी को अपने परिवार की जानकारी देने में। किस किस बारे में जानकारी देनी चाहिए एक पति को अपने परिवार के बारे में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो सो कोड समाज में ऐसा होता नहीं है कि एक पति अपनी पत्नी को अपने परिवार के बारे में समझाए, नहीं होता है ऐसा। और यही वजह होती है लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो लड़ाई झगड़े ना हो, प्रेम भाव से सब रहें, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले कि एक पति को अपनी पत्नी से किस बारे में बात करनी चाहिए, क्या क्या उसे बताना चाहिए शादी के बाद। तो पहली बात कर लेते हैं हम। जब शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में आती है, अपने परिवार को छोड़कर आती है, अब वो लड़की आ तो गई है ससुराल में, तो उसे ससुराल में आकर सब कुछ अपना सा तो नहीं लगेगा, सब कुछ अनजाना सा लगेगा। अपने पीछे परिवार को वो छोड़ आई है, तो यहाँ पर हर चीज़ उसके लिए बदली हुई है। लोग बदले हुए हैं, परिवार बदला हुआ है, घर बदला हुआ, हर चीज़ बदली हुई है। एडजस्ट करने में तो टाइम लगेगा ही ना। सबसे पहले उसे टाइम देना चाहिए। ये सिर्फ पति की ड्यूटी नहीं होती कि उसे टाइम दे, ये पूरे परिवार की ड्यूटी होती है कि उसे वक्त दे। मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है कि पति अपनी पत्नी को घर की हर चीज़ के बारे में बताए, हर रूटीन के बारे में बताए, उसे हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराए ताकि उसे एडजस्ट करने में आसानी हो। दूसरी बात, हर पति को चाहिए कि शादी के बाद वो अपनी पत्नी को अपने परिवार के बारे में बताए, अपने माता पिता के स्वभाव के बारे में बताएं, अपने माता पिता की पसंद नापसंद के बारे में बताएं, सही गलत के बारे में बताएं। कुल मिलाकर अपने परिवार से अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएं। तीसरी बात, एक पति को चाहिए कि शादी के बाद उसकी पत्नी उसके परिवार में आके अकेला महसूस ना करे। तो उसके लिए वो क्या करे, उसके लिए एक छोटा सा काम करे, उसके घर में रहने वाले उसके छोटे बहन भाइयों से दोस्ती कराए, इंट्रोड्यूस कराए अच्छे से। जब वो उसके बहन भाइयों को अपना दोस्त बना लेगी, अपना बहन भाई बना लेगी, तो वो शायद हर चीज़ एडजस्ट कर पाएगी, अच्छे से बात कर पाएगी, अपने दिल की बात अपने दोस्तों से कह पाएगी। क्योंकि एक दोस्ती तो होता है जिससे हम खुलकर बात कर लेते हैं। जब वो बहन भाई उसके दोस्त बन जाएंगे या उसके बहन भाई बन जाएंगे, तो शायद उसका अकेलापन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और यहाँ पर बात मैं सिर्फ एक पति के लिए नहीं कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी जब भी ससुराल में कोई लड़की आती है बहू बनकर, तो ये पूरे परिवार की ड्यूटी बनती है कि उसे अकेलापन महसूस ना हो। उल्टा ही होता है हमारे समाज में। होता क्या है, जब एक बहू आती है तो परिवार में कंपटीशन की भावना आ जाती है, उस लड़की से कंपटीशन करने लगते हैं पूरा परिवार, एक बंदा नहीं पूरा परिवार मिलके कंपटीशन करने लगता है। यार वो एक लड़की किसी घर से आई, अपना सब कुछ छोड़कर आई है, और आप उससे कंपटीशन करने बैठे। इनसिक्योरिटी महसूस होती है उस लड़की से, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई आई है, किसी के भरोसे आई है, अगर उसका पति उसे प्यार इज्जत सब दे रहा है, तो इसमें किसी का क्या घटता है। यहाँ पर सास नंदे भाई बहन सबको इनसिक्योरिटी होती है कि जो बंदा हमारे लिए अब तक प्यार मोहब्बत लुटा रहा था, पैसा लुटा रहा था हमारे ऊपर, वो अब सब कुछ इसके कहने पर चलेगा, सब कुछ इसके लिए करेगा, अभी हमारे लिए तो कुछ करेगा ही नहीं। ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो यहाँ पर ना आप सब मिलके रहने की भावना रखो ना अपने मन में। जो बहन भाई हैं, जो सास है, जो नंदे हैं, वो उसके साथ ऐसा सब मिलके रहें, साथ साथ वाली फीलिंग, तो शायद वो पॉसिबल। आज का मैसेज सिर्फ एक पति के लिए था। शायद अगर पति अपने ये कर्तव्य निभाता है तो उसकी पत्नी एडजस्ट करने में काफ़ी सहज महसूस करेगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।